हेलो दोस्तों, मेरे चैनल साहित्य सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मध्य प्रदेश से जुड़ी जो भी परमानेंट या आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती हैं, चाहे वो विद्यालय की हो चाहे महाविद्यालय की हो, उनकी सूचनाएं मैं आप तक उपलब्ध करवाती हूं। और जो भी महत्वपूर्ण जैसे सेट हो गया, नेट हो गया, इन तरीकों की भी जो न्यूज़ आती हैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आप ऐसे ही सूचनाओं में अगर आप रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आगे कंटिन्यू आप देख सकते हैं। आज जो महत्वपूर्ण एक नोटिस आया हुआ है एमपीपीएससी के द्वारा, वो ये है कि जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले थे उनके लिए कुछ तिथियां निर्धारित हुई थी, पूर्व में भी हुई थी। और कुछ विषय आए थे, विषय के अनुरूप थे। जैसे कि अगर हम हिंदी विषय की बात करें, हिंदी विषय के साथ साथ जो अन्य विषयों के भी जो पद आए थे और उनके साथ साथ उनकी तिथियां भी दी हुई थी कि इन इन तिथियों को आपके जो फॉर्म है वो फिल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम हिंदी विषय की बात करें, जो हिंदी विषय के साथ और भी अन्य विषय आए थे, तो उनके साथ दिया हुआ था कि जो परीक्षा तिथि है वो आपकी दी हुई है 12/17, यानी कि 12 जुलाई आपकी परीक्षा तिथि दी हुई थी। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दी हुई थी वो दी हुई थी 26 मार्च 2026, यहाँ पर दी हुई थी आपकी। पर अब जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी है, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने अपनी जो तिथि है उसमें परिवर्तन लाया हुआ है। हम देखते हैं क्या परिवर्तन लेकर आए हैं। तो परिवर्तन में उन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है वो तिथि रहेगी आपकी 10 मई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 10 मई दिखाई दे रही है। और अंतिम तिथि रहेगी 9/6 यानी कि 9 जून 2026। और फिर त्रुटि सुधार विलंब शुल्क और इनके लिए अन्य तिथियां दी हुई हैं, पर जो मूल तिथि है वो तिथि आपकी ये है। और विषय की अगर आप बात देखें तो विषय में देखेंगे आप तो जो 30/12 यानी कि अंतिम अंतिम दिसंबर में जो आपकी आयोग की वेबसाइट पर ये विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, विधि, भूगर्भ शास्त्र और यौगिक विज्ञान, इनके जो विषय थे, इनकी जो तिथियां थी पहले घोषित की कर दी गई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अपनी ही जो तिथि दी हुई थी उसमें उन्होंने सुधार किया हुआ है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी के पास विज्ञापन में उल्लेखित अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 9 जून 2026 तक होनी चाहिए। और आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, चलिए ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी तिथि में बदलाव हो चुका है। अब यहाँ पर दिया होगा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 वाले ही मान्य होंगे। अगर आप अभी फॉर्म भरते, अगर जो पूर्व की तिथि थी, पूर्व की तिथि जो दी हुई थी, जैसे ये वाली तिथि जो दी हुई थी, अगर आप इस तिथि के अनुसार भरते फॉर्म, अगर आप इस तिथि के अनुसार बढ़ते, यहाँ देखिए अंतिम क्या दी हुई, यहाँ पर दी हुई है। और ये आपकी फरवरी से आपकी शुरू हो जाती। इसकी डेट यहाँ कब से है, 27 फरवरी से हो जाती। तो जब आप फॉर्म भरते तो आपका ईडब्ल्यूएस जो लगता, वो लगता आपका ये 25-26 वाला। लेकिन अब आपको अगर फॉर्म भरना है तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे उनको वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो विज्ञापन की शेष शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी भी खबर है, बुरी भी खबर है। अच्छी खबर उन व्यक्तियों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो जिनको तैयारी में भी समय चाहिए। और बुरी खबर उन लोगों के लिए जिनकी ओवर एज होती जा रही है, वो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि काश उनके लिए वैकेंसी जल्दी आती, जल्दी एग्जाम होते तो जल्दी रिजल्ट आता। क्योंकि वैसे ये भी 2024 की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार है वो होने बाकी है, हो सकता है इसी वजह से इसको आगे बढ़ाया गया हो। तो ठीक है, ये आपके लिए एक खबर थी। और अब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहिए। एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम इतना समय तो आपको चाहिए होगा। और लगभग आपकी जो परीक्षाएं होंगी, अगर मान लीजिए अंतिम तिथि जून तक भी अगर आपका फॉर्म भरा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर और अक्टूबर तक आपके परीक्षा होने की संभावना है। नहीं तो 2026 के अंत में तो हो ही जाएगी परीक्षा। तो आपके पास काफी समय है और करते रहिए अपनी तैयारी। और एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपनी नजर बनाकर रखिए। बहुत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वहां आती रहती हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर आप रुचि रखते हैं, अगर आपके पास बीएड भी है पीएचडी के साथ साथ, या फिर आप स्कूल में आर्ट क्राफ्ट इत्यादि की वैकेंसी देख रहे हैं, तो आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पोस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान